पश्चिम एशिया के समंदर में भारतीय नाविक एक के बाद एक हमलों की चपेट में आ रहे हैं। 8 जून को ओमान के पास MT मारिवेक्स पर अमेरिकी सैन्य हमला हुआ। जहाज में आग लग गई और उस पर सवार 24 भारतीय नाविकों को रेस्क्यू करना पड़ा। इसके बाद MT सेटेबेलो पर हुए संदिग्ध अमेरिकी मिसाइल हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। और अब आज यानी 11 जून को ओमान की शिनाज तट के पास MT जलवीर में भी भीषण आग और आपात स्थिति ने भारतीयों की चिंता बढ़ा दी। MT जलवीर पर करीब 20 भारतीय नाविक सवार बताए जा रहे हैं और अचानक से इसके इंजन में आग लग जाती है। बताया जा रहा है कि इस पर भी हमला किया गया। दरअसल पिछले कई दिनों से ओमान की खाड़ी और होर्मुज जलमध्य के आसपास का इलाका भारी तनाव का केंद्र बन चुका है। इसी क्षेत्र से दुनिया के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बड़े तनाव ने इस समुद्री मार्ग को अत्यंत संवेदनशील बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कंपनियां और विभिन्न देशों की सरकारें लगातार अपने जहाजों और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। 8 जून को MT मैरिवेक्स नामक तेल टैंकर के साथ भी गंभीर घटना हुई थी। उस जहाज पर 24 भारतीय नाविक सवार थे। घटना के बाद जहाज में आग लग गई, लेकिन ओमान के सहयोग से सभी भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। इसके बाद दूसरे जहाज पर अमेरिकी हमले की खबर आई। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उस घटना में भारतीय नाविक प्रभावित हुए और 3 लोगों के हताहत होने की खबर आई। भारतीय अधिकारियों ने मामले पर चिंता जताई और नाविकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया। यहाँ तक कि भारत में अमेरिकी प्रतिनिधि तक को तलब किया गया था। अब MT जलवीर से जुड़ी घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर खाड़ी क्षेत्र में लगातार जहाज क्यों संकट में आ रहे हैं। क्या बढ़ता भू राजनीतिक तनाव अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को सीधे प्रभावित कर रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि दुनिया भर के जहाजों पर काम कर रहे हजारों भारतीय नाविक कितने सुरक्षित हैं? भारत दुनिया के सबसे बड़े समुद्री मानव संसाधन प्रदाताओं में शामिल है। हजारों भारतीय नाविक अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर तैनात रहते हैं और दुनिया के समुद्री व्यापार को चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता तनाव भारत के लिए केवल विदेश नीति का विषय नहीं, बल्कि मानवीय चिंता का भी एक मुद्दा बन चुका है। भारतीय दूतावास ने साफ किया कि वह MT जलवीर से जुड़ी स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर रहा है। फिलहाल प्राथमिकता जहाज पर मौजूद सभी भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि जब वैश्विक शक्तियों के बीच तनाव बढ़ता है तो उसका सबसे बड़ा असर उन आम लोगों पर पड़ता है जो संघर्ष का हिस्सा ही नहीं होते। समंदर के बीच अपनी ड्यूटी निभा रहे नाविक अचानक खुद को भू राजनीतिक संकट के केंद्र में पाते हैं। अब सबकी नजरें ओमान के तट पर चल रहे राहत प्रयासों पर है। सवाल ये भी है कि अमेरिका आखिर बार बार भारतीय जहाजों को निशाना क्यों बना रहा है? जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, आ गए इधर देखो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बुरी खबर सामने आई है। ओमान तट के पास एक जहाज पर हुए अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की दुखद मृत्यु हो गई है। सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया ने समुद्री कंपनियों के हवाले से इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना और हताहतों की पुष्टि की है। हमले का शिकार हुए कॉमर्शियल शिप सेटेबेलो पर मौजूद चालक दल के 24 भारतीय सदस्यों में से 3 लापता थे। खाड़ी क्षेत्र में लगातार गहराते विवाद के बीच इस घटना ने वहां काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता पैदा कर दी है। भारत ने इस मामले में अमेरिकी राजनयिक को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। कौन है मारे गए भारतीय नाविक? हिमाचल प्रदेश के रहने वाले 23 साल के आदित्य शर्मा इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे। हमले में जान गंवाने वाले दूसरे भारतीय नाविक शिवानंद चौरसिया हैं। जहाज पर सवार थे 24 भारतीय, 21 का किया गया रेस्क्यू। विदेश मंत्रालय और फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया FSUI के मुताबिक जिस जहाज को निशाना बनाया गया उसका नाम MT सेटेबेलो और एक पलाऊ के झंडे वाला जहाज था। घटना के वक्त जहाज पर कुल 24 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। ओमान के अधिकारियों के साथ मिलकर चलाए जा रहे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 21 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एक खास बात ये भी सामने आई है कि पहले निशाना बनाए गए एक अन्य जहाज के उलट MT सेटेबेलो जहाज अमेरिकी प्रतिबंधों की ब्लैकलिस्ट में शामिल नहीं था। कमर्शियल शिप सेटेबेलो पर यह हमला तब हुआ जब इसमें से 2 पहले ही पलाऊ के झंडे वाले एक जहाज पर अमेरिकी नौसेना ने हमला किया था। यह जहाज ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नाकेबंदी से बचने की कोशिश कर रहा था। किन राज्यों के रहने वाले थे प्रभावित नाविक?
FSUI के महासचिव मनोज यादव ने बताया कि जहाज से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है, जिसे घटना की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने बताया कि इस हमले का शिकार हुए तीनों क्रू मेंबर भारत के अलग अलग राज्यों से हैं। ये नाविक हिमाचल प्रदेश, देवरिया और आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी को तलब किया गया है और ओमान के तट के पास भारतीय चालक दल के सदस्यों वाले एक वाणिज्यिक पोत पर अमेरिकी हमले को लेकर कड़ा विरोध दर्ज किया गया है। अपनी प्रतिक्रिया में नई दिल्ली ने कहा कि पश्चिम एशिया में वाणिज्यिक नौवहन और असैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर बिना किसी रुकावट के आवाजाही जल्द से जल्द बहाल की जानी चाहिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हमले की बात स्वीकार करते हुए कहा कि यह जहाज ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहा था। इस तरह ईरानी बंदरगाहों पर लागू अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था। विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा की। विदेश मंत्रालय ने कहा, आज हम ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत सेटेबेलो पर हुए हमले की निंदा करते हैं। जहाज पर मौजूद चालक दल के 24 भारतीय सदस्यों में से अब तक 21 भारतीयों को बचा लिया गया है। ये भारत के लिए बड़ी बुरी खबर है, जिसकी वजह से संकट गहराता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब पूरी दुनिया में दिख रहा है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब सिर्फ मिसाइलों और हमलों तक सीमित नहीं रह गई। इसका असर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका पर भी साफ दिखाई देने लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने तेल बाजार में हलचल मचा दी है और अब इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। दरअसल युद्ध की वजह से तेल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। जैसे ही सप्लाई पर खतरा बढ़ता है, वैसे ही कच्चे तेल के दाम ऊपर जाने लगते हैं। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें करीब $95 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। तेल महंगा होने का मतलब सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा होना नहीं है, बल्कि इसका असर खाने पीने के सामान से लेकर ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजों पर पड़ता है।